हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सोमनाथ की यात्रा कैसे करें, सोमनाथ कैसे आए, कहाँ पे रुके, कौन कौन सी जगह पे जाएं, मंदिर तक कैसे पहुँचे, होटल कैसे या कितने में मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। बोलो हर हर सोमनाथ की जय। सोमनाथ गुजरात का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपका स्वागत एक पवित्र यात्रा पर होता है। सोमनाथ में घूमने की प्रमुख जगह: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम, समुद्र किनारे स्थित है। आरती का समय सुबह 7 बजे और दोपहर 12 बजे। रात 7 बजे साउंड एंड लाइट शो के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। सोमनाथ आने के लिए सबसे पहले आपको वेरावल जंक्शन पहुंचना होगा। वेरावल जंक्शन हर स्टेशन से कनेक्ट है, सो आप किसी भी स्थान से वेरावल तक पहुंच सकते हैं। वेरावल से सोमनाथ की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। वेरावल पहुंचने के बाद आप ऑटो या टैक्सी से सोमनाथ मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो सबसे पहले आपको राजकोट या ड्यू के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, जो सोमनाथ के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। राजकोट से सोमनाथ के लगभग 190 किलोमीटर है और ड्यू से लगभग 85 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस से सोमनाथ भी पहुंच सकते हैं, जो आपको एयरपोर्ट के बाहर ही मिल जाती है। अब बात करते हैं सोमनाथ में कहाँ रुके। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप मंदिर के आसपास ही बहुत सारी धर्मशालाएं वहाँ रुक सकते हैं, जैसे श्री बालाजी गेस्ट हाउस, जो मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है और इसमें आपको 2, 3 और 5 बेड वाले कमरे मिल जाते हैं। अगला है त्रिवेणी संगम अतिथिगृह, जो मंदिर से 700 मीटर की दूरी पर है और बस स्टैंड के पास है। यहाँ पे आपको एसी नॉन एसी कमरे, भोजन और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगला है होटल निरंता, जो रेलवे स्टेशन से मात्र 650 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको एसी कमरे, पार्किंग उपलब्ध हो जाती है। एक और है श्री मननारायण धर्मशाला, जो बस स्टैंड के सामने है और इसमें आपको नॉन एसी कमरे मिल जाते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग के लिए भी कमरे ले सकते हैं। ये सभी धर्मशाला आपको 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगी। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इसे क्षीण ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि बार बार विध्वंस होने के बाद भी पुनः निर्मित हो जाता है। मान्यता है कि इसे चंद्रदेव ने सोने से, रावण ने चांदी से, कृष्ण ने लकड़ी से और भीम ने पत्थर से बनवाया था। मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। आरती का समय मंगल आरती सुबह 7 बजे, राजभोग आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो रात 8 बजे से 9 बजे तक होता है। मंदिर के अंदर आप मोबाइल और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर बैग नहीं ले जा सकते हैं, वो आपको यहीं पे जमा करने होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा यहाँ पे क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप आपका सामान भी रख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता, ये निःशुल्क होता है। जैसे ही आप सोमनाथ जी के दर्शन करके बाहर आएंगे, वैसे ही आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखेगा। कहते हैं कि सोमनाथ के दर्शन के बाद लक्ष्मी नारायण का भी दर्शन करना चाहिए, ये यहाँ की मान्यता है। मंदिर का शिखर 155 फीट ऊंचा है, जिस पर सोने का कलश और एक ध्वज लहराता है। कहते हैं अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं तो आपको पहले सोमनाथ के पुराने मंदिर के दर्शन करना चाहिए। सोमनाथ का पुराना मंदिर सोमनाथ के जस्ट पीछे की साइड ही है, जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। कहते हैं यह पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में दर्शन दिए। चंद्रदेव ने यहाँ तप किया था, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। इसी से नाम पड़ा सोमनाथ, सोम चंद्रमा। सोमनाथ जी के पुराने मंदिर में आप फ़ोन लेके जा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है, जो आपको पुराने सोमनाथ मंदिर के सामने ही मिल जाएगा।
सोमनाथ से आप ऑटो से भी घूम सकते हैं, जिसका शुल्क मात्र 500 रुपये होता है, जो आपको सोमनाथ में 4-5 जगह के दर्शन करा देता है। अगला स्थान है भीमनाथ की गुफा। कहा जाता है कि भीम ने यहाँ तपस्या की थी। अगला है सूर्य मंदिर सन टेम्पल, प्राचीन सूर्य देव का मंदिर। हम अब आ गए हैं त्रिवेणी संगम घाट। इस घाट पर 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, हिरण्य, कपिला और सरस्वती। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। ये सोमनाथ मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम आ गए हैं बाणगंगा। बाणगंगा सोमनाथ मंदिर से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दर्शन का समय सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक होता है। यहाँ समुद्र तट पर 3 स्वयंभू शिवलिंग है। 2 शिवलिंग तट पर लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा शिवलिंग समुद्र में थोड़ा दूर है, जो सिर्फ दूर से दिखाई देता है। ज्वार भाटा के समय ये शिवलिंग जल में डूब जाते हैं और फिर धीरे धीरे प्रकट होते हैं। माना जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का अंतिम स्थल है। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ श्री कृष्ण को शिकारी जरा ने बाण मारा था। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग कर वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस घटना से यह स्थल और भी पवित्र माना जाता है। हम आ गए हैं सोमनाथ बीच पर। यहाँ प्रवेश करने के लिए आपको 5 रुपये का शुल्क देना होता है। इस बीच के खुलने का समय रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है। यह सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पे आप सूर्यास्त देख सकते हैं, कैमल और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। स्थानीय स्टॉल्स है जैसे नारियल पानी, भुट्टा और अन्य स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। शिव मंदिर की आरती के बाद बीच पर टहल सकते हैं। यह स्थान उन श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक शांति, पौराणिक अनुभव और प्रकृति के सौंदर्य को एक साथ अनुभव करना चाहते हैं।